अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि वाई वी नीड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ज़रूरत क्यों पेश आई, वीबीटी क्यों फेल हो गई, उस चीज़ को भी हमने डिस्कस किया था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं और कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकते हैं, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को नहीं बना सकते। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे और लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जब हम मॉलिक्यूलर MOD मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करेंगे, आप लोगों ने ये देखना है कि इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन 14 से कम है या 14 के बराबर है, या आप लोग के पास 14 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो अगर 14 से कम या बराबर है तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पढ़ी थी कि एक तरीके से होगी, अगर 14 से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन दूसरी तरह से होगी। मैं फिर से आप लोग को लिखवा देता हूँ, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को आप लोगों ने याद रखना, इसी से इससे हम क्या ड्रा करेंगे, स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे। अगर एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन थी वो क्या थी कि सिग्मा 1s इसकी एनर्जी कम होगी किस चीज़ से, सिग्मा स्टार 1s से। अब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि सिग्मा रिप्रेजेंट करता है या पाई रिप्रेजेंट करता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, सिग्मा स्टार या पाई स्टार रिप्रेजेंट करता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, और n रिप्रेजेंट करता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। सिग्मा 1s की एनर्जी कम होगी सिग्मा स्टार 1s से, फिर इसकी एनर्जी कम होगी सिग्मा 2s से। अगर ये बॉन्डिंग है तो इसका क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग भी होगा। बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है। इस चीज़ को हम कल डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, फिर सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अगर इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है इस केस में बारी आप लोग के पास आ जाएगी, ये लेस होगा, इज लेस देन पाई 2py, इसकी एनर्जी बराबर होगी पाई 2pz। इनकी एनर्जी कम होगी किस चीज़ से, सिग्मा 2px से। फिर अगर ये बॉन्डिंग है तो इनके क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग, इनकी एनर्जी कम होगी किस चीज़ से, पाई स्टार 2py से, इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz। इनकी एनर्जी कम होगी किस चीज़ से, सिग्मा स्टार 2px से। मीन्स कि सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2px की होगी और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा 1s की। अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होगी कि सिग्मा 1s इसकी एनर्जी कम होगी किस चीज़ से, सिग्मा स्टार 1s से। फिर इसकी एनर्जी कम होगी सिग्मा 2s से, सिग्मा 2s की एनर्जी कम होगी किस चीज़ से, सिग्मा स्टार 2s से। यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन दोनों की क्या है, सेम। दोनों का मतलब कि वो मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है या कम है, या वो मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉन 14 के बराबर है, सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन यहाँ तक क्या है, सेम। फ़र्क सिर्फ ये आ जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है सिग्मा 2px को आप लोगों ने पहले लिखना है, अगर इलेक्ट्रॉन 14 के बराबर या 14 से कम है तो सिग्मा 2px को बाद में लिखना है। तो इसकी एनर्जी कम होगी किस चीज़ से, सिग्मा 2px के x से। सिग्मा 2px की एनर्जी कम होगी पाई 2py के से, और पाई 2py की एनर्जी बराबर होगी पाई 2pz के। इनकी एनर्जी कम, बस सिर्फ इतना ही चेंज है कि अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है सिग्मा 2px को पहले लिखते, इसको बाद में लिख लें, बाकी सारा ऑर्डर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसके बाद किसकी बारी आई थी, पाई स्टार 2py, इसकी एनर्जी बराबर थी पाई स्टार 2pz। फिर इसकी एनर्जी कम थी किस चीज़ से, सिग्मा स्टार 2px से। तो अगर आप लोग देखें सारा ऑर्डर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ऑर्डर सेम है। फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का आ रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन 14 से कम या 14 के बराबर है तो 2px को बाद में लिखना होगा, अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है तो 2px को पहले लिखना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे s और p में क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये आप लोग के पास सिग्मा स्टार 2px है, सिग्मा 2px है।
और ये आप लोग के पास सिग्मा स्टार 2s है। इनमें क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो x है इसकी एनर्जी और ज़्यादा हो जाती है और जो s है इसकी एनर्जी और क्या हो जाती है, कम। जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। दैट्स वाई इसको आप लोग क्या कहते हैं, sp मिक्सिंग। सो सादा अल्फाज में इस चीज़ को सीख लें कि 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल में sp मिक्सिंग होती है। मींस कि जो s और p है ये आपस में मिक्स कर जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो px है इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। जब एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो ये ऊपर चला जाएगा और ये दोनों क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो अब हम मॉलिक्यूल के लिए स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को। सो फर्स्ट आप लोग के पास मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आप सबको पता है कि इसका जो फार्मूला है वो क्या होता है, H2। ये कैसे बना होगा कि एक हाइड्रोजन एटम और दूसरे हाइड्रोजन एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो क्या करेंगे, कंबाइन होंगे। इससे क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब हम कल ये पढ़ चुके हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतनी ही क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर 2 बन रहे हैं, 2 कंबाइन हो रहे हैं, सो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 3 कंबाइन हो रहे हैं सो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। सो इस केस में हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मींस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s1, दूसरे की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होती है, 1s1। सो ये एक हाइड्रोजन का क्या हो गया, s ऑर्बिटल हो गया, और ये दूसरे हाइड्रोजन का क्या हो गया, s ऑर्बिटल हो गया। सो एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे और फॉर्मेशन करेंगे किस चीज़ की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। इनमें से एक होगा लोअर इन एनर्जी और एक होगा हायर इन एनर्जी। लोअर इन एनर्जी वाले को हम ऑलरेडी कह चुके हैं शाबाश किस चीज़ का नाम, बॉन्डिंग का, और हायर वाले को हम क्या कह चुके हैं, एंटी बॉन्डिंग का कह चुके हैं। मैं देख लूँ कि ये नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल ये नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर आप लोगों से कहा जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल कर ले, सो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है कि जिस तरह एक एटम में इलेक्ट्रॉन को हम फिल करते हैं उसके लिए रूल होते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल, हंस रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसी तरह हम मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे। सो पहली चीज़ ये क्या हो गई, सिग्मा 1s हो गई, और ये आप लोग के पास क्या होगी, सिग्मा स्टार 1s। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी आप लोग के पास क्या है, ज़्यादा है, और इसकी एनर्जी आप लोग के पास क्या है, कम। जिसकी एनर्जी ज़्यादा वो एंटी बॉन्डिंग, जिसकी एनर्जी कम वो बॉन्डिंग। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा। देखिए दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे नहीं लेकर जाना, क्यों, क्योंकि पहले आप लोगों ने लोअर एनर्जी लेवल वाले को फिल करना है, फिर आप लोगों ने हायर एनर्जी लेवल वाले को फिल करना है। सो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए एमओ डायग्राम हो गया। तो अगर आप लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं, सो बॉन्ड ऑर्डर कल हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय आप लोग के पास क्या, 2। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कितने हैं, 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0। सो 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। चूंकि हम कल ये पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड। एक बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है मीन्स के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात, अगर क्या ये मॉलिक्यूल पूछा जाए आप लोगों से कि क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, सो आपका जवाब होगा यस, दिस मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट। देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 ना आया वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। दूसरा, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होंगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मींस कि ये आप लोग के पास डायामैग्नेटिक होगा या ये आप लोग के पास क्या होगा, पैरामैग्नेटिक का। सो देखिए कल हमने ये पढ़ा था कि जिस मॉलिक्यूल, कल का मैं बार बार मेरे मुंह से खुद बहुत निकल रहा है, इंपॉर्टेंट है कि वो लेक्चर आप लोग पहले देख कर आ जाएं, चूँकि सारी बेसिक चीज़ें तो वहाँ पे हम पढ़ के आ चुके हैं
कि जिस मॉलिक्यूल में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, और जिस मॉलिक्यूल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक का। अब यहाँ पे दो चीज़ें आप लोगों ने इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि एक मॉलिक्यूल जिसमें, सो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, डायामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इवन है। देखिए इस चीज़ को भी याद रख लें कि इन ऑर्बिटल को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, होमो का। These orbital are named as a HOMO। HOMO का मतलब क्या, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इन ऑर्बिटल को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, LOMO का। ये जब हम P के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोग को सही तरीके से समझ आएगी। तो मेरे सिंपल कहने का मतलब क्या हो गया कि ऑर्बिटल दो किस्म के होंगे, एक होगा HOMO और एक क्या होगा, LOMO। HOMO means highest occupied molecular orbital, LOMO means lowest unoccupied molecular orbital। सो ये हाइड्रोजन के लिए था। अब देखिए अगर MCQs आप लोगों से पूछे जाए तो MCQs ये नहीं पूछे जाते कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन। आप लोगों से ये पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, H2 है एक आप लोग के पास H2 माइनस, एक आप लोग के पास H2 प्लस, और एक आप लोग के पास H2 माइनस 2। MCQs में आप लोगों से पूछा जाता है कि विच वन, मैं ऊपर लिख देता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, कौन सा आप लोग के पास मोर स्टेबल होगा। यही MCQs आप लोगों से पूछा जाता है कि इनमें कौन सा आप लोग के पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, कौन सा डायामैग्नेटिक होगा, कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, किसका कलर होगा, किसका कलर नहीं होगा। इस पॉइंट को भी याद रख लें कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आप लोग के पास क्या होगा, मॉलिक्यूल कलर्ड होगा। जिस मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो मॉलिक्यूल कलर्ड नहीं होगा। अच्छा, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, तो इसके लिए आप सब ने इनके बॉन्ड ऑर्डर को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और इस पॉइंट को याद रख लें कि बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी में क्या ताल्लुक है, डायरेक्ट, यानी स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर आप लोग को बॉन्ड ऑर्डर का पता चला तो बस कहानी खत्म। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा वो मोर स्टेबल, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। सो अब सबके लिए आप लोग ये तो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि कल मैं आपको बता चुका हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉन्डिंग में आ रहा है, मतलब बाय एडिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्ड ऑर्डर विल इंक्रीज बाय 0.5। मतलब अगर बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है सो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है सो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इन सब के लिए अलग अलग एमो डायग्राम ड्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। H2 के लिए हमने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड किया है और वो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या आया, फॉर H2 वो बॉन्ड ऑर्डर शाबाश कितना आया हमारे पास, 1। अब अगर इन मॉलिक्यूल में से किसी का इससे बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आया तो वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, और अगर किसी का कम आया तो वो क्या होगा, लेस स्टेबल। सो हम फाइंड करते हैं बॉन्ड ऑर्डर फॉर किस चीज़ के लिए, H2 माइनस के लिए। अब देखिए H2 माइनस का मतलब क्या कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ऑलरेडी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। माइनस का मतलब क्या कि इसमें एक और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, ऐड हो गया है। सो ये यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन फील्ड है, ऑर्बिटल फील्ड है, यहाँ पे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। तीसरा इलेक्ट्रॉन अब कहाँ पे आएगा, एंटी बॉन्डिंग में आएगा। सो अब सब देख रहे हैं कि एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जब एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सो ये 1 से क्या हो जाएगा, 0.5। बेशक आप लोग कैलकुलेट भी कर ले। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग 2, एंटी बॉन्डिंग 1 डिवाइड बाई 2, 2 माइनस 1, 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 से क्या आता है, 0.5 आता है। बॉन्ड ऑर्डर फॉर H2 प्लस। H2 प्लस का मतलब क्या कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। प्लस का मतलब क्या कि इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है। सो जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है
किस चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज होता है। सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर फिर से क्या आ जाएगा? 0.5। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ऑटोमेटिकली 0.5 कर भी सकते हैं आप लोग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग 1 माइनस एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइड बाई 2, 1 माइनस 0 से 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0.5। सो बॉन्ड ऑर्डर फॉर H2 माइनस 2, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आप लोग के पास क्या आएगा? देखिए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए तो ये था H2 माइनस 2 का मतलब इसने 2 और इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? गेन किए हैं। सो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो बॉन्ड ऑर्डर 1 था, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने से बॉन्ड ऑर्डर 0.5 और क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। सो 0.5 और 0.5 1 ऑलरेडी नीचे है, सो इससे क्या आ जाएगा? 0। सो इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास ये मॉलिक्यूल क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। अब यही MCQs अगर आप लोगों से ऐसे पूछे जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड, किसका आप लोग के पास कलर होगा? सो इस केस में हमारे पास इसका क्या होगा? कलर होगा, और साथ साथ H2 माइनस का भी हमारे पास क्या होगा? कलर। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होते हैं? अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास क्या होता है? कलर्ड होता है। दूसरा हम डिस्कस करते हैं किस चीज़ की एग्जाम्पल को? हीलियम मॉलिक्यूल को। अच्छा, दूसरा है हमारे पास हीलियम मॉलिक्यूल। तो हीलियम मॉलिक्यूल कैसे बना होगा? कि एक हीलियम दूसरे हीलियम के साथ मिला होगा, इससे क्या बन जाएगा? He2 बन जाएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या आ जाएगी? 1s2। दूसरे हीलियम का भी एटॉमिक नंबर 2, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी क्या आ जाएगी? 1s2। तो ये एक हीलियम का क्या हो गया? एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरे हीलियम का क्या हो गया? एटॉमिक ऑर्बिटल। आप लोग बॉक्स भी ड्रा कर सकते हैं, सीधी ऐसी लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, जो आप लोग को ठीक लगे वो ड्रा कर सकते हैं। क्योंकि स्फेरिकल होता है इसीलिए मैं यहाँ पे क्या ड्रा कर रहा हूँ? सर्कल ड्रा कर रहा हूँ। सो एक हीलियम में आप लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हीलियम के एटॉमिक ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 2। एक होगा लोअर इन एनर्जी, जिसको हम नाम देंगे किस चीज़ का? सिग्मा 1s का। एक होगा हायर इन एनर्जी, जिसको हम नाम देंगे किस चीज़ का? सिग्मा स्टार 1s का। सिग्मा स्टार 1s का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिख चुके हैं। एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हीलियम में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। सो अब देखें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन वहाँ से आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब बाकी 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे रहते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आ जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आ जाएगा। सो अगर आप लोग हीलियम मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग वो भी क्या है? 2। सो 2 माइनस 2 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि हीलियम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है? 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब क्या? कि इसमें बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं है, बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है, बॉन्ड बनता ही नहीं है। जब बॉन्ड बनता ही नहीं है, सो हीलियम मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं आएगा वो मॉलिक्यूल क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो हीलियम मॉलिक्यूल आप लोग के पास एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज़ की? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल की तरफ अब हम जाते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ ताकि स्पेस क्या हो जाए? ज़्यादा रह जाए। अच्छा, तो अगर आप लोग नाइट्रोजन, मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ ताकि जगह ज़्यादा हो। यहाँ पे आप लोग के पास सिग्मा 2px। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बना होगा? कि एक नाइट्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ मिला होगा और किस चीज़ की फॉर्मेशन की गई होगी? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, दूसरे नाइट्रोजन का भी एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। अब देखें,
हम कल ये पढ़ चुके हैं कि अगर आप इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें, इसके बाद ये पॉइंट बताता हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2 2s2 और ये आप लोग के पास 2p, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। दूसरे नाइट्रोजन के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2 2s2 और ये आप लोग के पास क्या आ जाएगा 2p3 आ जाएगा। अब देखिए कल हमने ये पढ़ा था कि कौन से ऑर्बिटल कंबाइन होंगे जिनकी साइमेट्री सेम होगी। अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि 1s को मिला लें 2p के साथ, 1s को मिला लें 3p के साथ, नहीं, 1s को आप लोगों ने मिलाना होगा 1s के साथ, 2s को मिलाना होगा 2s के साथ, 2p को मिलाना होगा किस चीज़ के साथ 2p के साथ। क्यों? क्योंकि इनकी साइमेट्री क्या होती है सेम। तो अगर हम एनर्जी का डायग्राम ड्रा करते हैं तो सबसे कम एनर्जी हमारे पास नीचे से ऊपर तक एनर्जी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। सबसे लोअर एनर्जी किसकी होगी जो नीचे होगा, सबसे हायर एनर्जी किसकी होगी जो ऊपर होगा। तो अगर आप लोग देखें नाइट्रोजन का 1s इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, दूसरे नाइट्रोजन का भी 1s इसकी एनर्जी कम, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। एक नाइट्रोजन का 1s दूसरे नाइट्रोजन के 1s के साथ कंबाइन होगा, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे भी क्या आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो गया सिग्मा 1s हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया है सिग्मा स्टार 1s हो गया है। अच्छा 1s के बाद बारी आएगी 2s की, तो ये हमारे पास दूसरे नाइट्रोजन का 2s हो गया और ये दूसरे पहले नाइट्रोजन का 2s और ये दूसरे नाइट्रोजन का 2s। अब देखिए ये भी हमारे पास जब कंबाइन होंगे सो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक होगा शाबाश मुझे जवाब दे बॉन्डिंग जिसको हम नाम देंगे सिग्मा 2s का, एक हमारे पास क्या होगा एंटी बॉन्डिंग जिसको हम नाम देंगे सिग्मा स्टार 2s का। इसके साथ कभी भी आप लोगों ने पाई नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि s सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये ऑलरेडी VBT में हम पढ़ के आ चुके हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे जगह कम हो रही है, सो आप लोग इसी के ऊपर लिखते जाए, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जगह कम है, इसको मैंने काटना होगा, जिसकी वजह से मैं ऊपर वाला पोर्शन अब क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लिखने लगा हूँ। P में कितने ऑर्बिटल हैं 3 ऑर्बिटल है, Px Py और तीसरा क्या है Pz, यानी इस तरीके से आसानी के साथ ड्रा कर लें। ये Px Py और क्या हो गया Pz, दूसरे नाइट्रोजन का Px Py और क्या हो गया Pz, यानी ये 2Px 2Py और ये हमारे पास क्या हो गया है 2Py और ये क्या हो गया है 2Pz, दूसरे का 2Px 2Py और क्या हो गया है 2Pz। अब Px के साथ ओवरलैप होगा, Py के साथ, Pz के साथ। लेकिन इससे पहले एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन को काउंट कर ले, हम ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कर ले या ये वाली, इसके लिए नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन को आप लोग काउंट कर लें। एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे नाइट्रोजन में भी 7 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब 14 इलेक्ट्रॉन है सो इट मीन्स कि इसमें इलेक्ट्रॉन 14 के बराबर, इसमें हमने किस चीज़ को सिग्मा 2Px को क्या करना है बाद में लिखना है। सो पहले आप लोग के पास नीचे कौन आएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑर्बिटल, ये कौन से होंगे पाई 2Py और फिर पाई 2Pz, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। इसके बाद बारी आ जाएगी किस चीज़ की सिग्मा 2Px की, फिर बारी आ जाएगी किस चीज़ की, यहाँ पे हमारे पास पाई स्टार 2Py और पाई स्टार 2Pz, इन दोनों की एनर्जी क्या होती है बराबर। लास्ट में किस चीज़ की बारी आ जाएगी सिग्मा स्टार 2Px की बारी आ जाएगी। अब देखें P में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। सो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली आपने यहाँ नहीं पुट करना, क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है और हम ये पढ़ के आ चुके हैं हर्ट्ज रूल में कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल है, डीजेनरेट जिनकी एनर्जी सेम हो, तो हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे पुट करेंगे। सो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, थर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे आप लोगों ने नहीं लेकर जाना, क्यों? क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल वाले को पहले हमने क्या करना है फिल करना है। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल है 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। पांचवा इलेक्ट्रॉन
छठा यहाँ पे नहीं लेकर जाना, क्यों? क्योंकि लोअर वाले को आप लोगों ने पहले फिल करना है। सो छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया है, आ गया है। सो अगर आप लोग देखें सो इसमें हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। आई थिंक मैंने 14 इलेक्ट्रॉन का लिखा था पहले कि 10 और 14 नहीं, 10 और 16 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे पास, पैरामैग्नेटिक होते हैं, बाकी जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक। अब इन ऑर्बिटल को आप लोग नाम देते हैं किस चीज़ का, होमो का, और इन ऑर्बिटल को आप लोग नाम देते हैं किस चीज़ का, लोमो का। होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोमो लोवेस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर आप लोगों से बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग वो हमारे पास कितने हो गए, 6। एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3। मीन्स नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ से ये पूछा जाएगा कि ये कलर्ड होगा या ये कलरलेस होगा। ये कलरलेस होगा, क्यों? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये डायमैग्नेटिक होगा और साथ साथ ये हमारे पास क्या होगा, लो स्पिन होगा, लो स्पिन। तो इन पॉइंट को आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। अब इसी से एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूं कि फॉर एग्जांपल N2 माइनस है, N2 माइनस 2 है, N2 प्लस है और N2 प्लस 2 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, कौन सा मोर स्टेबल होगा, किस में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, इनको आप लोगों ने क्या करना है, खुद सॉल्व करना है। ऑक्सीजन वाले का इससे बाद में हम क्या कर लेंगे। अगर किसी ने ये सीख लिया तो ऑक्सीजन का ऑटोमेटिकली आ जाएगा उसको, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के केस में हमने px को क्या करना है, नीचे लिखना है, बाकी सारी चीज़ें क्या है, वही है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।